वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से प्रोग्राम खबरों से आगे के आज के शो में पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में, मुशर्रफ के बाद का पाकिस्तान एक तज्जिया। नाज़रीन, सदर मुशर्रफ का इस्तीफा जो है इस वक्त गुफ्तगू का एक बहुत नुमाया मौजू बना हुआ है। इस इस्तीफे के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है डॉक्टर फारूक हसनाद को, जो एक मारूफ तज्जियाकार हैं और यहाँ वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बारहा डेमोक्रेसी का तजुर्बा किया गया, लेकिन बारहा उसमें नाकामी हुई और इस ही की वजह से जो फॉरेन हम देखते हैं एक्सपर्ट्स जिनसे हम बात करते हैं, उनमें से बहुत सौ में ये परसेप्शन जो है वो घिर कर गया है कि पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी जो है वो एक मुनासिब निज़ाम नहीं है। तो इस परसेप्शन को ज़ायल करने के लिए क्या किया जाए? ये अगर हम गौर से पाकिस्तान की तारीख देखें तो ज़्यादा नुमाया हमें नज़र आता है कि फ़ौज की हुकूमत थी, इसलिए कि आधे से ज़्यादा तारीख में उनकी हुकूमत रही है। लेकिन हम ये नज़रअंदाज कर जाते हैं कि जो शानदार मूवमेंट्स चली हैं, जो सिविल राइट्स की मूवमेंट्स चली हैं और उन्होंने टॉपल किया है डिक्टेटरशिप्स को, और जिस तरीके से किया है, और उसके बाद फिर एक जमहूरी निज़ाम हम लाए हैं अपने मुल्क में और वो चला भी है, तो उसको भी हमें जहन में रखना होगा। होता यूं है कि जमहूरी निज़ाम चलता है, वो सही तरीके से अदारे बन भी नहीं पाते कि फौजी इंटरवेंशन हो जाती है और वो तोड़ फोड़ करके अपनी मर्जी से अदारे बनाते हैं, और उसके बाद जब माशाल्लाह खत्म होता है या फौजी आमिर जाता है लोगों के जोर की वजह से, तो फिर से अलिफ से शुरू करना पड़ता है, नए सिरे से अदारे बनाने पड़ते हैं और उसमें फिर बहुत तकलीफें होती हैं। तो इसलिए लेकिन लोगों की नजर ज्यादातर जाती है फौजी हुकूमतों की तरफ, लेकिन पाकिस्तान की शानदार तारीख जमहूरियत की भी है। डॉक्टर साहब, आयशा ने जिक्र किया जो फॉरेन एनालिस्ट्स हैं उनका, लेकिन अगर हम अपने अवाम को भी देखें, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अगर आप उनसे कहें डेमोक्रेसी पाकिस्तान में होनी चाहिए तो वो फौरन आपको मिसाल देंगे नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत की, बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत की, और उनके फ्लॉज गिनवाने शुरू करेंगे। ये अब बताइए कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि लोग देख सकें फर्क कि अगर कोई पर्सनैलिटी ने किसी ने गलत काम किए हैं, किसी एक वजीर आजम ने या शख्स ने, तो वो डेमोक्रेसी का कसूर नहीं है बल्कि पर्सनैलिटी के फ्लॉज या हुकूमत के फ्लॉज हो सकते हैं। इस चीज को समझाने की जरूरत किस तरह से अब इसको पूरा किया जाए? बिल्कुल, उसमें बात यह है कि हमारी नजर जानी चाहिए अदारों की तरफ। हमें ये देखना चाहिए कि अदारे बन रहे हैं, ट्रेडिशंस बन रही हैं, कल्चर बन रहा है, चूंकि डेमोक्रेटिक कल्चर बनने में बहुत साल लगते हैं। ये लोगों का एक खास किस्म का जहन, हुकूमतों का भी खास किस्म का जहन। जहां तक बैड गवर्नेंस का ताल्लुक है, वो तो हर जगह आपको मिलेगी, आपको अमेरिका में भी मिलेगी, आपको हिंदुस्तान में भी मिलेगी और जमहूरी ममालिक में भी मिलेगी। इसलिए मेरा ख्याल है लोगों की तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए कि वो देखें कि अदारे पनप रहे हैं, बन रहे हैं, एक पॉलिटिकल कल्चर बन रहा है या नहीं बन रहा। और फिर अगर एक लीडर या कोई सियासी जमात खराब गवर्नेंस करती है तो अगले इलेक्शंस में उसको हरवाया जा सकता है, जिस तरह के पाकिस्तान में होता है। डॉक्टर साहब, एक तो फौजी जो एलिमेंट है उसकी बार बार की इंटरवेंशन सिस्टम में, वो एक बहुत बड़ी वजह है डेमोक्रेसी के, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम के हमारे मुल्क में ना पनप पाने की। लेकिन अगर हम दूसरा बड़ा फैक्टर अगर जानना चाहें तो वो क्या होगा? मेरा ख्याल है तालीम की कमी। मेरा ख्याल है जो अगर एक फैक्टर जो आपने कहा है, फैक्टर तो बहुत से हैं, तालीम की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि गवर्नेंस सही नहीं हो सकती या लोगों में इतना शऊर नहीं है कि वो फीडबैक दे सकें, क्योंकि हुकूमतें फीडबैक भी मांगती हैं, प्रेशर भी मांगती हैं एक खास किस्म का। लेकिन इस मरतबा हम देखते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है वो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इस लेवल पे जजों के मामले में वो बहुत आगे आई। उनकी एक कंसिस्टेंट उन्होंने मूवमेंट चलाई जिसके नतीजे में इलेक्शंस में मुशर्रफ की जो हामी जमात है उसको बुरी तरह शिकस्त हुई और फिर उसके बाद ये निजाम आगे चलने की चल सका। डॉक्टर साहब, इसी से मेरा एक छोटा सा ज़िमनी सवाल ये है कि जो जमहूरी ताकतें हैं उनका अपना जो पोटेंशियल है वो इसमें किस हद तक जिम्मेदार रहा है, उसने क्या रोल प्ले किया? बिल्कुल, बैड गवर्नेंस, इसमें कोई बहस की में गुंजाइश नहीं है कि बैड गवर्नेंस तो रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसकी वजह यह है कि अदारे अभी तक सही बने नहीं हैं और अदारों को यह बनने नहीं दिया गया। थोड़ा सा हम सब्र करें, 2 और इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में, तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि अदारे अपनी जगह पे आ जाएंगे और एक प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चल पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जब पहला जो पाकिस्तान
پاکستان کا ماشاءاللہ لگا ایوب خان کا, اس کے بعد پھر یحییٰ خان آئے, ان دونوں کی جب حکومتیں ختم ہوئیں تو پاکستان ٹوٹا, بہت بڑا لیسن تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امید پیدا ہوئی کہ اب کبھی فوجی حکومتیں نہیں آئیں گی, لیکن پھر ضیاء کا دور آیا, 11 سال تک ملک بہت مشکلات کا شکار رہا. ان کی جب حکومت ختم ہوئی تب یہ امید جاگی کہ اب دنیا بدل چکی ہے, اب شاید ملٹری پاور دوبارہ سے ٹیک اوور نہ کریں. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو مشرف صاحب آ گئے. اب سول رائٹس جس طرح سے آپ نے کہا, ججز کی موومنٹ چلی, اب پھر ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری جو ملٹری رول ہو. اس دفعہ کیا ہم نے سبق سیکھا جس کی بیسس پر یہ بات, یہ امید کی جا رہی ہے؟ سب سے بڑا سبق تو یہ سیکھا کہ وہ ادارہ جو کہ انٹرفیئر کرتا تھا جمہوری اداروں کو ختم کرنے میں, یعنی فوج کا, ان کے اندر بھی ایک پروفیشنلزم کی کمی آئی ہے اور ان کے اندر بھی توڑ پھوڑ شروع ہوئی ہے, اور وہ خود بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا ادارہ اس طرح کا پروفیشنل نہیں رہا جس طرح کہ ان کو ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بار بار سیاسی عمل میں وہ جب دخل دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ جو سیلف پرزرویشن کا جو پرنسپل ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے فوج بہت ہیزیٹنٹ ہوگی اب سیاسی مداخلت کرے. ڈاکٹر صاحب, نیشنل پرائڈ کا فیکٹر آپ کو اس میں کہیں نظر آتا ہے کہ جب ہم جو دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں سب بہت سے جو مہذب دنیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے, سویلین رولز ہیں, اور اس میں ہم ایک ممتاز اتنا ٹیلنٹ رکھنے والا ملک, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فوجی حکومت, ظاہر ہے آپ ایک درجہ نیچے ہو جاتے ہیں جب آپ کے ایک فوجی حکومت ہوتی ہے. کیا نیشن کو اب کھڑے ہونا چاہیے اور یہ پرائڈ لینا چاہیے کہ نو مور, اب ہم جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں ہم سر اٹھا کر چلیں گے کہ ہاں ہمارے ہاں بھی ڈیموکریسی ہے, سویلین رول ہے؟ کیا یہ فیکٹر ہے؟ بالکل کاکب ہے. دیکھیے نا, جو ججز کی موومنٹ شروع ہوئی ہے, انفیکٹ وہ ججز کی موومنٹ تو ایک بہانہ بن گیا تھا. ایک چیف جسٹس نے نہ کہا ڈکٹیٹر کو, اور وہاں سے وہ موومنٹ چلی اور پھر وہ آگے چلتی ہوئی الیکشنز تک آئی, اور الیکشن میں خاص قسم کا رزلٹ آیا, اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاصا سول سوسائٹی نے اپنا پریشر رکھا. میرا ہمیں شعور تو بہت ہے پاکستان کے عوام میں, اور جیسے میں نے کہا کہ صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایز اے نیگیٹو پوائنٹ کہ پاکستان کا کلچر بن گیا ہے یا ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں جمہوریت کے کہ فوجی آتے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فوجیوں کو اتارنے کے لیے ہم نے کیا کیا جو باقی ملکوں نے نہیں کیا, باقی جو ڈکٹیٹرشپس ہیں. ویری انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے ایک جو چیز بہت اچھی ہائی لائٹ کی وہ یہ کہ ہماری کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فوجی ٹیک اوور ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ فل ڈسکشن. ناظرین, اب ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک, اور